दोस्तों, किसी ने कमेंट के माध्यम से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि जिस मौजा में नापी होता है उस मौजा में सीमा पूरा पकड़ करके नापी करना है या फिर आधा सीमा पकड़ करके नापी करना है। तो ये सवाल पूछा गया है संतोष कुमार राय के द्वारा। काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि सरहदी जमीन के नापी को लेकर के जो है काफी अमीन लोग जो है सर्वेयर लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं जो है उसका इलाज बताने वाला हूं, तो बने रहना अंत तक और चीजों को समझना है। केवल हम इसी सवाल पर सिमट करके नहीं रहेंगे, आपको और भी चीजें हम बताएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहां पर पहले दो मौजा बनाते हैं। थोड़ा सा हम जो है बीमार जैसा दिख रहे होंगे, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। हुआ क्या है कि भाई थोड़ा सर्दी हो गया है, अब लगा लिए हैं तेल। गांव घर में होता है ना कि लहसुन और तेल मार करके, मतलब गरम करके लगा लीजिए, और लगा लिए हैं रगड़ करके, ठीक है। मतलब तेल तो हम लगाते नहीं हैं, 2-3 महीना वाला एक ही दिन लगा लिए हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। चलिए खैर, अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो है हम मौजा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मौजा। और मौजा का मतलब आपको जूता वाला मौजा नहीं समझना, मौजा मतलब राजस्व ग्राम, ठीक है। चलिए भाई, ये है एक मौजा। क्या है? एक मौजा। और एक मौजा जो है इधर है। ओके, दो मौजा है। ये मौजा है ए, मान लीजिए ये रामपुर है, ये बिशनपुर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना रामपुर जब है तो यहाँ पर आर से दिखा देते हैं, ठीक है, रामपुर। और ये है बिशनपुर, ठीक है। मौजा यानी राजस्व ग्राम, उसको हम लोग मशहूर, अगर नक्शा है तो लिखा हुआ रहता है मौजा का नाम या फिर मशहूर का नाम। फिर हर मौजा का अपना एक नंबर होता है जिसको थाना नंबर कहते हैं, थाना नंबर लिखा रहता है, थाना लिखा हुआ रहता है, राजस्व थाना लिखा होता है, जिला लिखा होता है, ठीक है। नक्शा कौन सा इसमें बना है वो नक्शा का इसमें लिखा होता है, पैमाना लिखा होता है, ठीक है। फिर नक्शा अगर है तो भाई आपका डायरेक्शन होगा, ठीक है, नॉर्थ लाइन बना होता है, ग्राफिकल स्केल होता है, डायगोनल स्केल बना होता है, दहला वगैरह बना होता है, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो वहां पर वो सब नक्शा के विषय में नहीं समझा रहे हैं, यहाँ पर भाई सरहदी नापी को लेकर के यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो भाई यहाँ पर लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वो सब भी चर्चा होना चाहिए। यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, प्लॉट बनाते हैं। अगर ये नक्शा है तो बहुत सारे प्लॉट होंगे, बहुत सारे क्या होंगे दोस्तों, प्लॉट होंगे, हजारों की संख्या में। क्या चीज में? हजारों की संख्या में। अब बार बार हजारों हजारों बोल रहे हैं तो आपको लाखों नहीं समझना है, लाखों में नहीं होता है, ठीक है। ओके, चलिए इस तरह से है, मान लेते हैं इस तरह से है, और क्या। और दूसरा मौजा कुछ इस तरह से है। ये लीजिए, ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से प्लॉट है। अब कोई आप जो है सो नापी करने के लिए गए हुए हैं, सपोज करते हैं कि भाई इस प्लॉट का नापी करने के लिए आप गए हैं। कौन से प्लॉट का? ये इस प्लॉट का, ठीक है। इस प्लॉट का नापी करना है, यानी बाउंड्री पर ये प्लॉट मौजूद है, तो इसका नक्शा तो अलग होगा, इसका नक्शा अलग होगा। हालांकि मैं यहाँ पर समझाने के लिए सटा के बना दिया हूँ, लेकिन नक्शा तो भाई अलग अलग होगा, है कि नहीं। तो है क्या कि इस मौजा का नक्शा आपके पास है, अब ये प्लॉट है, इसका नापी करना है। तो नापी का मतलब होता है भाई चहु दिशा से आपको काम करना पड़ेगा। इधर से भी नापना होगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तब जाकर के वो क्लियर होगा, एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगा। करेक्शन वगैरह मांगेगा, करेक्शन देना पड़ेगा, ये सारी चीजें। तो है क्या दोस्तों, एक अमीन जो है नापी करने के लिए पहुंचा। हालांकि जो यहाँ पर सवाल जो पूछा गया है कि भाई सरहदी लाइन को पूरा पकड़ करके नापी करना है, आधा पकड़ के करना है, ठीक है, वो एकदम उसका आंसर अगर देखा जाए तो बहुत छोटा है, ठीक है, उसमें कोई तामझाम नहीं। मान के चलिए कि भाई ये जमीन पर जो है सरहद बना हुआ है, सीमा बना हुआ है, ठीक है,
नक्शा में तो हर कुछ है ही, नक्शा में तो सीमा दिख ही रहा है, सरहदी लाइन दिख ही रहा है। ग्राउंड पर मान के चलिए ग्राउंड पर भी मौजूद है, जहाँ सरहद होता है दो मौजा का, वहाँ देखिएगा कहीं कहीं पर जो है एकदम पूरा बना होता है, मतलब चक्रोट जैसा, ठीक है, थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो इनका सवाल शायद हो सकता है कि भाई वो जो यहाँ पर जो सरहद है उसके हम बीच से नापी करें, या ये पूरा लेकर के, अगर जिस भी मौजा में करना है तो पूरा हम लेकर के नापी करें या बीच से। तो भाई इसका सवाल सिंपल, इसका आंसर सिंपल है दोस्तों, कि अगर आप गुनिया अगर आप बीच से लगा रहे हैं, गुनिया अगर आप बीच से लगा रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर जो है ये जो नक्शा देख रहे हैं, चूंकि सरहदी लाइन थोड़ा सा मोटा होता है, अगर नापिएगा तो 10-15 कड़ी आपको ठहर जाएगा वो लाइन। ओके, सरहदी लाइन को थोड़ा मोटा बनाया जाता है, वैसा नहीं समझना है कि उसका चौड़ाई 10-15 कड़ी होता है, नहीं, लाइन का कोई चौड़ाई ही नहीं होता है, ठीक है, वो काल्पनिक होता है, बस आपको दिखा दिया गया थोड़ा चौड़ा करके, ताकि भाई वो दिखे कि हाँ भाई एक अलग तरह का लाइन है। तो अगर आप गुनिया को जब आप नक्शे में भिड़ाएंगे, अगर सरहदी लाइन के अगर बीच से अगर नापी करेंगे तो भाई ग्राउंड पर भी आपको बीच से ही नापी करना पड़ेगा। अगर किनारे से करेंगे तो किनारे से करना होगा, लेकिन किनारे से तभी कीजिएगा जब भाई इसका बाउंड्री अगर नक्शा में भाई 10 कड़ी दिखा रहा है तो 10 कड़ी का ग्राउंड पर होना चाहिए, तब किनारे से लीजिएगा तब वो होगा। लेकिन प्रयास आपको हमेशा करना है कि सेंटर से गुनिया भी हम सेंटर से लगाएं और नापी भी सेंटर से उठाएं, अगर ये सीमा जो है अगर ग्राउंड पर मौजूद है तब, ठीक है। तो ये इनका सवाल शंकरा सा था, ठीक है, हटाइए उसको। यहाँ पर समझिए भाई सरहदी जमीन का नापी होगा किस तरह से। पहली बात कि कोई भी जमीन जब नापी करने के जाएगा, मान के चलिए प्लॉट नंबर 226 है, हर प्लॉट का अपना नंबर होता है, ठीक है, जिसको प्लॉट नंबर कहते हैं, तो यहाँ प्लॉट नंबर नहीं लिखेंगे उतना, मान के चलिए प्लॉट नंबर 226 है, इसका नापी करना है। इधर जो है ये 227 है, ठीक है, ये 228 मान लेते हैं, ये 229 मान लेते हैं, ये 230 मान लेते हैं, ये 231 मान लेते हैं, ठीक है, इस तरह से है। और इधर भी इसका नंबर होगा, मान के चलिए 12 होगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ओके, क्योंकि भाई ये अलग मौजा है ना, तो ऐसा नहीं समझिएगा कि इसी सीरियल में इधर भी सटा हुआ मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब है क्या दोस्तों, है क्या कि इसका नापी करना है, तो आपको सरहद से नहीं करना है नापी, जो है कभी भी सरहदी जमीन को सरहद से नहीं करना है। कितनों आपको दिखे एक सरहदी मेढ़ वगैरह आपको दिखे, लेकिन उस सरहद से नापी जल्दी नहीं करना है, ठीक है। मैं पूरा मना भी नहीं करूंगा, अगर कहीं पर वैसे संयोग बनता है तो नापी कर भी सकते हैं, लेकिन जनरली आपको नापी नहीं करना है। तो कहां से करना है भाई, आपको अंदर से करना है, इधर से आना है। अगर इस जमीन को निकालना है तो आप इस प्लॉट को छोड़ करके 3-4 प्लॉट छोड़ करके आप इधर बैक आ जाइए। जैसे मान के चलिए जैसे 1, 2, 3, 4 प्लॉट छोड़ते हैं, तो मान के चलिए यहाँ पे एक चौमेड़ा आपको मिल गया। क्या मिल गया, चौमेड़ा। चौमेड़ा को आप जो है इधर से भी वेरीफाई किए, इधर से भी वेरीफाई किए, इधर से वेरीफाई किए, नक्शा और ग्राउंड पर मिल गया, मतलब चौमेड़ा सही है। फिर क्या करना है, आपको कटान को मिलाते हुए आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ से यहाँ बढ़े, एक कटान आपको यहाँ मिला, ग्राउंड पर भी मिल रहा है, चलिए भाई ठीक है। आगे गए, यहाँ पर मिला, वो भी चलिए भाई ठीक है। हल्का सा अगर लेफ्ट मुड़ा है तो उतना लेफ्ट मुड़ करके इसको फिक्स करके और फिर जो है आगे जा करके इसको यहाँ पर आप फिक्स कर सकते हैं, ओके। फिर जो है अगर ये वाला पॉइंट फिक्स हो गया, ठीक है, तो जब भाई नक्शा में जितना ये वाला मांगेगा तो हम ग्राउंड पर तो नाप के दे सकते हैं, लेकिन वो खैर एग्जिट होगा नहीं। तो इधर से एक पॉइंट मान के चलिए ये वाला यहाँ पर आ गया। अब ये पॉइंट भाई आप इधर आ गए उधर आ गए, ठीक है, तो इस चीज़ का निर्धारण जो है फिर इधर से होगा। अगर इधर कोई तीमेड़ा या चौमेड़ा जो भी है, मान के चलिए चौमेड़ा इधर है, ठीक है, अब यहाँ से जो है इसको भी वेरीफाई आप करिएगा, ठीक है। अगर ये वेरीफाई नहीं हो रहा है, इधर भी कोई सीट होगा, दूसरा मौजा होगा, दूसरा मौजा का नक्शा मंगाएंगे। अगर कन्फ्यूजन होगा, सिंपल सी बात, जब तक आप अमीन को संतुष्टि नहीं मिलेगा तब तक भाई नापी करते रहना है। कहाँ, क्यों नहीं शाम हो जाए, क्यों नहीं 2 दिन लग जाए, ठीक है, लेकिन छोड़ना नहीं है, नापी सही करना है, ठीक है, एग्जैक्ट करना है। तो मान के चलिए भाई ये चौमेड़ा था, आपने इसको क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। अब इधर से आप यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, और ये पॉइंट जो है फिक्स हो गया। कुल मिलाकर ये पॉइंट 226 का ये वाला कोना जो है फिक्स हो गया, इधर से और इधर से। अब है क्या दोस्तों, अब ऐसा नहीं कि भाई ये फिक्स हो गया और फिर चूंकि ये चौमेड़ा है हल्का से इधर आकर के अब यहाँ से ये वाला टान करके ये वाला भी फिक्स कर देंगे, अब डायरेक्ट ये हो जाएगा, वैसा काम होने वाला नहीं है, ठीक है। हालांकि आप यहाँ से भी ये वाला पॉइंट ला करके ये फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, एक पता चल जाएगा हाँ कि भाई इधर से जो है सारे प्लॉट को मिलाते हुए हम जो है ये 2 बिंदु जो है फिक्स कर दिए। लेकिन इतना ही में शांत नहीं रहना है, ठीक है। आप अक्सर देखिएगा कि सीमाना पर ये जो बाउंड्री जो लाइन देख रहे हैं, ठीक है, जमीन पर आपको जो है जमीन ज्यादा मिलता है, ठीक है। मतलब जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक मांग रहा है 240 कड़ी,
और जब 240 कड़ी आप जब दिए, ठीक है, और उधर से भी अगर दीजिएगा तो वहाँ पता चलेगा बीच में जो है 10-15 कड़ी जमीन, 20 कड़ी जमीन बच गया है। ऐसा होता है, कभी कभी घट भी सकता है। तो भाई यहाँ पर कैसे क्या करना है, अगर मान के चले कि ये भाई ये दोनों पॉइंट आपने इधर से इधर से इधर से और इधर से भी मिला करके आपने फिक्स कर दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस मौजा से ये पॉइंट जो है एकदम क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर जितना ये प्लॉट मांग रहा था, जब गए तो भाई यहाँ पर आ गया, अब जब गए तो यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है, अब देखना है कि भाई चूंकि इस प्लॉट के बगल में ये वाला भी प्लॉट पड़ रहा है ना, तो इसको भी निकाल के देना पड़ेगा ना। किसी भी प्लॉट को नापने का मतलब है कि भाई इसके अगल बगल जितने भी प्लॉट हैं सबको भाई पूरा पूरी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई इसको निकालने के चक्कर में दूसरे को खा जाइएगा, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। तो भाई अब क्या करना है, अब इस मौजा का आप सीट लीजिएगा, ठीक है, और इस मौजा में चले जाइएगा। इस मौजा में भी आपको क्या करना है, कोई चौमेड़ा वगैरह ढूंढना है। मान के चलिए आपने ये चौमेड़ा ढूंढा या तीमेड़ा जो भी है, इसको इधर से वेरीफाई किया, इधर से किया, इधर से किया, सारा तरफ से ओके मिला। अगर नहीं मिला तो और आगे बढ़ेंगे, सिंपल सी फंडा है। जब तक मिलेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस सिंपल सी फंडा है। इसी तरह से आगे मिलाते 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 ये सब आए, कटान को मिलाते मिलाते जब यहाँ आए तो पता चला कि भाई वहां पर 10-15 कड़ी का गैप है। तो यहाँ पर भाई क्या किया जाए, तो करना आपको ये है, अगर 10 कड़ी का गैप है तो 5 कड़ी इधर दे दीजिए, 5 कड़ी उधर दे दीजिए। अगर मान के चलिए कि भाई ऐसा भी होता है कि भाई प्लॉट नंबर 226 जो है इसका नक्शा में दिखा रहा है ऊपर में 240 कड़ी, लेकिन ये 250 कड़ी कब्जा करके रखी हुई है पहले से, जो तो सब कर रहा है, ठीक है, और इसका भी जमीन जो है इधर के अनुसार से पूर जा रहा है। तो भाई जो कब्जा करके रखे हुआ है वो उसी का होगा, सिंपल सी फंडा। आप कब्जा इसका खाली करा करके इसको दिलाने वाले कौन होते हैं, आप तो अमीन है ना भाई, आप ना भी करेंगे कि हाँ भाई इसका इतना था ठहर रहा था, कब्जा इसका है, तो भाई उसका हुआ, सिंपल सी फंडा है, जिसका कब्जा उसका हुआ। अब कब्जा आप छुड़ाने के चक्कर में रहिएगा, भाई कब्जा छुड़ाना उतना आसान तो है नहीं, पुलिस प्रशासन को छुड़ाना आसान, हालत खराब हो जाता है। तो आप तो एक प्राइवेट अमीन है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर ये बाउंड्री निश्चित नहीं था, ठीक है, और यहाँ पर 10-15 कड़ी जमीन अगर मिल गया है, तो भाई जो लास्ट में जो प्लॉट होते हैं बेसिकली अगर 10 कड़ी तक अगर मामला है तो भाई उसी को छोड़ देते हैं। 5 कड़ी इस प्लॉट को दे दिया और 5 कड़ी इस प्लॉट को दे दी, कहानी खत्म, रफा दफा। या फिर इस जमीन को लेकर के, इस बाउंड्री को लेकर के अगर कहीं पर रास्ता वगैरह कुछ निकला हुआ है, ठीक है, अगर रास्ता वगैरह इधर से निकला हुआ है आने जाने का और ये जमीन आप नाप रहे थे, यहाँ पर भी जमीन बच रहा है, तो रास्ता निकाल ही देना है। तो अमीन जो है ना हर एंगल से जो है सो देखता है, देखना चाहिए कि भाई क्या है। अगर इधर भी जो है पूरा सटा करके भाई इधर रखे हुए हैं, तो यहाँ अगर बच भी रहा है जमीन तो दोनों को बांट देंगे, सिंपल सी फंडा, कहानी खत्म। और अगर रास्ता वगैरह कुछ दिख रहा है तो यहाँ पर छोड़वा देंगे दोनों से, बोलेंगे भैया देखिए आपका नक्शा के अनुसार भाई इतना ही पूर रहा है, आप इतना ही रखिए जमीन, ठीक है, इतना ही रखिए, आपका इतना ही पूर रहा है, आप इतना ही रखिए। ये जो जमीन है वो सार्वजनिक रहेगा, सबका आने जाने का जगह रहेगा, वो एक अलग बात है अगर वैसा वहाँ सिचुएशन होता है तब। नहीं तो फिर बेसिकली जो लास्ट में जो सरहदी प्लॉट होते हैं उसको बांट दिया जाता है। कई अमीन ये भी करते हैं कि अगर मान के चलिए कि भाई यहाँ पर 15 कड़ी जमीन जो है सो बच गया, अब क्या करना है, उस 15 कड़ी को अब 2-2 कड़ी सबको जो है सब प्लॉट को दे दिए या प्रोपोर्शन के आधार पर दे दिए। जैसे ये वाला है 240 कड़ी, ये है 280 कड़ी, ये है 200 कड़ी, ठीक है, तो भाई सबको ऐड करके जितना प्लॉट है उससे हम डिवाइड करके, या फिर जो प्रोपोर्शन का जो नियम होता है, यानी टोटल जितना भी डिस्टेंस आया है, ठीक है, और इसका कितना है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस चौमेड़ा तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चौमेड़ा तक मान के चलिए आया 1100 कड़ी, कितना आया 1100 कड़ी, तो 1100 नीचे रखेंगे और ऊपर में आप इसको अगर यहाँ 10 कड़ी जमीन बच गया, 10 कड़ी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, केवल मेरे बातों को सुनिएगा, कोई बड़ा चीज नहीं, ठीक है, 10 कड़ी जमीन बच गया है तो क्या करना है, इस चौमेड़ा जहां से नापी शुरू किए थे यहाँ तक, ठीक है, कितना है 1100 कड़ी ठहर रहा है, ठीक है। अब ये वाला प्लॉट को कितना, इस 10 कड़ी में कितना हिस्सा होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी कितना है। मान के चलिए है 140 कड़ी, तो 140 को ऊपर रखना है, तो 140 बटा 1100 और गुना में हम कर देंगे 10, जितना भी कैलकुलेशन करके आएगा उतना इसको बढ़ा करके हम जमीन दे देंगे। फिर आएगा बारी इसका,
अब इसका मान के चलिए कि 200 कड़ी है, ठीक है, तो 200 बटा में हो जाएगा 1100 और गुना में हो जाएगा 10। फिर इसका कैलकुलेशन करके जितना होगा उतना कड़ी इसका जमीन बढ़ेगा। तो इस तरह प्रोपोर्शन के आधार पर भी हम बांट सकते हैं। प्रोपोर्शन के आधार पर बांटने से क्या होता है कि भाई ये जो यहाँ पर त्रुटि जो सर्वे में रह गया है, ठीक है, वो आप जब बांट देते हैं तो कोई पकड़ नहीं पाता। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं गलती तकसीम, यानी गलती को बहुत जगह में बांट देना ताकि गलती को कोई पकड़ ना पाए, ठीक है। जैसे आप कहीं पर एटीएम चोरी कीजिएगा, घर में जाकर के भाई आप रख दिए पूरा पैसा ही पैसा, को आया देखा भाई इतना सारा पैसा कहाँ से, तो पकड़ा जाइएगा। अब यहाँ पर मान के 10-20 लाख रखे, 5-6 लाख रखे हुए, वहाँ 2-3 लाख रखे हुए, वहाँ 1 लाख रखे, सब जगह छिट दिए हैं, ठीक है। तो क्या है कि भाई आपको वो तुरंत संदेह नहीं कर सकता कि भाई एटीएम का चोरी का पैसा है, ठीक है, समझ रही बात। तो भाई वो चोरी नेगेटिव में नहीं जाना है, वो सब गलत बात है। अब है क्या दोस्तों, इस तरह से जो है हम लोग नापी करते हैं अगर बचता है जमीन तो, ओके। और इधर भी अगर इस प्लॉट को निकाले हैं तो इधर से भी हमको वेरीफाई करना पड़ता है, इधर से भी करना पड़ता है, ठीक है। तो वो सब भी जो है सो आप कर लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। बस ध्यान देना है नापी में कि भाई जो भी प्लॉट को निकालना है जब तक हमको संतुष्टि नहीं मिलेगा, या तो 3 दिशा से मिले संतुष्टि या 4 दिशा से मिले, हम काम करेंगे, ठीक है। हम देखिए यहाँ पर कितनों हम आपको बारीकी समझा देंगे, लेकिन आप जाइएगा ग्राउंड पर मामला वहाँ कुछ और सेट हो रहा है, ठीक है। तो क्या है कि एक भाई गौतम बुद्ध का एक प्रमुख उपदेश है, मैं इस चीज को बार बार जो है सो कहता हूँ। एक है क्या चीज, अप दीपो भवा, क्या है, अप दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बने, ठीक है, अपना दीपक स्वयं बने। हम जला देंगे और आपके अंदर में वो टेंडेंसी नहीं रहेगा तो कभी बुझ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर खुद से बनिएगा, खुद से उस काबिल कीजिएगा, तो जब मन करेगा जला करके काम निकाल लीजिएगा, ठीक है। मतलब वो हम अलग दिशा समझा है, लेकिन मामला कुल मिला करके अपना दीपक स्वयं बनना है, अपना रास्ता खुद से खोजना है, कुल मिला करके मामला यहाँ पर ये है, ठीक है। बाकी कंसेप्ट एक शिक्षक का काम होता है कि कंसेप्ट बता देना कि हाँ भाई इस तरह नापी होगा, लेकिन कई बार आपको मामला जो है वहाँ कुछ और मिलेगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, तो उस जगह पर खुद से दीपक बढ़ना पड़ता है, खुद से रास्ता ढूंढना पड़ता है, ओके। तो ये सारी चीजें हैं। तो कुछ इस तरह से जो है सरहद का नापी होता है। और ये जो सवाल पूछे थे कि सरहद लेके नापी करना है, पूरा लेके करना है, भाई वो सरहद से तो खैर नापी तो करना ही नहीं है आपको। भाई मौजा से नापी करते हुए प्लॉट को पुराते जो है सो सरहद की ओर जाना है, वो आपका बेस्ट रहेगा। नहीं तो अगर सरहद से आप नापी करते जाइएगा तो पता चलेगा कि पूरा मौजा को ही जो है सो तोड़ना पड़ जा रहा है, ठीक है, हर प्लॉट को तोड़ना पड़ जा रहा है। तो वो काम क्यों करेंगे हम, क्यों ना हम भाई अंदर से ही सारे प्लॉट को बचाते बचाते आवे, और जो अंत में बचेगा वो देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। घटेगा तो भाई ये दोनों प्लॉट का घटेगा जो सटे हुए हैं, सिंपल सी फंडा है, सबको तो देना पड़ेगा ना। इधर से अगर इधर से जा रहे हैं सबको देना ही पड़ेगा, लास्ट में जिसका होता है घटता है बढ़ता है उसी का होना चाहिए नियमता, ओके। लेकिन कई बार क्या होता है कि रास्ता छोड़ा दिया जाता है, ठीक है, या फिर जिसका कब्जा है उसी को दे दिया जाता है, कंडीशन भी मायने रखता है, इसका कोई स्पेसिफिक हम नहीं बता सकते हैं कि यही होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।